भाई फोटो एडिटिंग का ना गेम बदल चुका है जब से चैट जीपीटी में इमेज वाला अपडेट आया। The ability to keep consistency in characters is becoming stronger and stronger. इंटरनेट पे आम लोग बस गिबली पगलू बने हुए हैं, लेकिन चैट जीपीटी इज वे मोर देन दैट। इस वीडियो के लिए मैंने चैट जीपीटी का प्रीमियम वर्जन लिया ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि स्पेशली फोटो एडिटिंग के लिए चैट जीपीटी कितना वर्थ इट है। वैसे इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए मेरे को काफी शॉकिंग रिजल्ट्स मिले चैट जीपीटी से, जो मैंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये लिटरली भाई शॉकिंग है। भाई साहब इसने कितनी प्यारी फोटो बनाई है, लिटरली यार ये इंप्रेसिव है, डरा देने वाली बात है। ये मेरी अब तक का फेवरेट है। एंड हाँ, आज मैं हर टाइप की फोटोज को एडिट करने वाला हूँ चैट जीपीटी में। एंड सिर्फ एडिट ही नहीं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ 10 क्रेजी यूज केसेस जिससे चैट जीपीटी आपकी फोटो एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहली चीज जो आप चैट जीपीटी के साथ कर सकते हो वो ये कि आप अपनी फोटो का पूरा एनवायरमेंट चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो कोई भी लाइटिंग रख सकते हो, मतलब आपकी चाहे कोई बाहर आउटडोर फोटो, आप उसको इंडोर स्टूडियो फोटो बना सकते हो। एंड सेम आप इंडोर फोटो को आउटडोर भी बना सकते हो। हमने ट्राई किया अपनी इस फोटो के साथ, ये फोटो देखो एक बार। एंड ये हमारी एक बाहर की फोटो, आउटडोर फोटो है, हमने अपने फोन से क्लिक की थी। तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि टर्न दिस फोटो इनटू अ लो की लाइटिंग इंडोर dramatic portrait. Background is filled with painting, guns, books and shelves. A window with curtains. I'm on right side on the subject. Creating soft light with a little camera blur in background. ठीक है, आप अगर इतना तगड़ा ना भी लिखो तो थोड़ा नॉर्मल सा भी लिख दोगे ना, जैसे मान लो टर्न दिस इनटू अ स्टूडियो लाइटिंग इंडोर हाई की पोर्ट्रेट, लो की पोर्ट्रेट, तो ये आपको कुछ ऐसे रिजल्ट देगा। कितनी बड़े लग रही है, इसने बहुत चीजें कंसिस्टेंट रखी है। मेरी टी शर्ट जो है या फिर मेरा जो जैकेट है वो सेम इसने रखा है। हालांकि इसने मेरा पोज चेंज कर दिया, मेरी हैट भी सेम है, जैकेट का कलर तक सेम है। एंड बहुत ही बढ़िया लो की लाइटिंग है कि बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन हाँ, पहली बार में ये फोटोज को बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में देता है, तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि मेक इट इन 9:16 एस्पेक्ट रेशियो। एंड इसने फिर ये फोटो को ऐसा बना दिया, व्हिच इज कूल। आई थिंक इसमें फेशियल फीचर्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं, बट क्योंकि लाइट बहुत कम है एंड इस वजह से इतना डिटेल पे ध्यान जाने रहा कि फेस थोड़ा चेंज हो गया। एंड लिटरली यार ये इंप्रेसिव है कि एक फोटो की पूरी सराउंडिंग चेंज कर दी, पूरा बैकग्राउंड चेंज कर दिया एंड लाइटिंग बहुत ही रियलिस्टिक मैच कर दी। इसके बाद हमने इसमें ट्राई किया कि क्या ये किसी फोटो में से बहुत सारे लोगों को हटा सकता है एक साथ ही, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर ये हो सकता है लेकिन बहुत सारा आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। एंड फिर आपको सिलेक्शन करने के बाद उसमें प्रॉम्प्ट डालो, उसको जनरेटिव फिल करेगा, फिर वो 3 ऑप्शन देगा एंड फिर जाकर आप चूज करोगे। वो काफी लेंथी प्रोसेस है, लेकिन चैट जीपीटी देखते हैं ये कर सकते हैं कि नहीं। मेरे पास एक ये फोटो है, ये रिसेंट में क्लब में गया था एंड वहाँ पे हमने फोटो क्लिक की थी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, दारू की बोतलें बड़ी, मैं नहीं पीता लेकिन बड़ी है, ठीक है। झूठ बोल रहा है। तो ये देखो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। एंड मैं चाहता हूँ ये पूरे क्लब की मैं एक फोटो स्टोरी भी डालूँ इंस्टाग्राम पे, लेकिन इतने सारे क्राउड यहाँ पे ना आए, मेरी फोटो मतलब फालतू के लोग ना दिखें, जस्ट मैं दिखूँ एंड मतलब मैं भी चाहे ना दिखूँ, मैं जो फोटो क्लिक कर रहा हूँ वो क्लब का एम्बियंस दिखे। तो मैंने इस फोटो को यहाँ पे डाला एंड मैंने इसमें प्रॉम्प्ट डाला रिमूव पीपल फ्रॉम दिस फोटो। बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट है। अब आप आउटपुट देखना, आप शॉक हो जाओगे। ये इसने आउटपुट दिया मुझे। लिटरली इसने क्लब की सारी कॉम्पोजिशन को मेंटेन किया, लाइटिंग वाइटिंग सब बिल्कुल मेंटेन है। ये बार जैसे यहाँ से मुड़ रहा था, ये टेबल राउंडेड था, सेम किया इसने। बॉटल्स भी सेम किया इसने, हल्की सी छत पर लाइटिंग है, ये इसने अपनी तरफ से थोड़ी और एस्थेटिक बना दी। बट हाँ, अगर मैं इस फोटो किसी को शेयर करूँगा तो लोग पहचान जाएंगे अच्छा ये उस क्लब की फोटो है। मतलब इसने पूरा बिल्कुल चेंज नहीं किया, पूरी फोटो से रीइमेजिन तो की है, लेकिन फिर भी सारे एलिमेंट्स बिल्कुल सेम ही रखे हैं। लिटरली भाई ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी के अंदर हो रही है, ये बहुत ही डरा देने वाली बात है, क्योंकि इस चीज़ को करने में बहुत सारा टाइम लगता है फोटोशॉप में। जो लोग फोटो एडिटिंग करते हैं उनको पता है, बट चैट जीपीटी ये बहुत ही चुटकियों में कर रहा है, बहुत ही परफेक्शन हो। इसके बाद एक फोटो मेरे पास और थी। इस फोटो में मतलब मुझे कार की फोटो बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे मेरी फ्रेंड थी, इसको मुझे गायब करना था, तो मैंने जस्ट यहाँ प्रॉम्प्ट डाला रिमूव द गर्ल फ्रॉम दिस फोटो। ये देखो आप, क्या ही बढ़िया लग रही है फोटो। इसमें जस्ट जो बीच में एक इंसान था वो हमने गायब कर दिया। अब मैं इसको एज स्टोरी या फिर वॉलपेपर या फिर इसको मैं एज पोस्ट भी कर सकता हूँ। अगर आपको फोटो में से कुछ भी ऐसा गायब करना है तो ये चीज़ बहुत ही परफेक्ट है। एक दिक्कत इसमें है कि अभी फोटो को सॉफ्ट कर देता है बहुत सारा, क्योंकि ये पूरी फोटो को ना दोबारा से रीइमेजिन करता है। यहाँ पे इसने ये नहीं किया कि यहाँ से बस बंदे को हटा दिया और बाकी फोटो सेम रखी, नहीं, इसने पूरी फोटो दोबारा से जनरेट किया है। इसे जब आप जूम करोगे ना आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस तो हुए, जैसे रोड यहाँ पे ऐसी नहीं थी और थोड़ा टेक्सचर बहुत क्लीन कर दिया इसने। एंड हल्की फुल्की चीज़ें थोड़ा सा तो चेंज करता है ये, जैसे यहाँ पे टायर की डिटेल जो थी वो थोड़ी सी गायब है। यहाँ पे मे बी मर्सिडीज का लोगो था लेकिन वो इसने नहीं बनाया, पर ओवरऑल देखने में फोटो सेम ही लगती है। इसके बाद हमने इसको दिया बहुत ही तगड़ा चैलेंज कि ये हमारी एक नॉर्मल फोन की फोटो क्या डेप्थ ऐड कर सकता है। मतलब जो DSLR ब्लर होता है एक तरीके से, कैमरा से फोटो क्लिक करते हैं हम जिसमें बहुत ही अपर्चर लो होता है, क्या वैसे ही किसी फोन की फोटो बना सकता है। तो मैंने इसको अपनी एक फोटो दी जो हमने रिसेंटली क्लिक की थी, हम कहीं एयरपोर्ट पे से बैठे हुए थे एंड इस फोटो में जस्ट ऐसी फोन से हमने वाइड एंगल में क्लिक की है। तो कोई भी डेप्थ नहीं है, कोई बैकग्राउंड ब्लर नहीं है, जस्ट नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें हैं और नॉर्मल जो फोन की फोटो थी वैसी है। तो मैंने ये फोटोज को दी एंड मैंने प्रॉम्प्ट डाला कि ऐड नेचुरल कैमरा बैकग्राउंड ब्लर टू दिस फोटो। एंड फिर देखो इसमें क्या बनाया। इस फोटो में सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा है, बैकग्राउंड ब्लर बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड बहुत ही बढ़िया शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड भी है। एक चीज़ की बहुत बड़ी दिक्कत है इसमें, इसने सब कुछ बहुत ही परफेक्ट मेंटेन किया है। मैकबुक का लोगो भी सेम है, ये जो कॉफी दिख रही है परफेक्ट है, सब कुछ भी गलत नहीं है। बस मेरा फेस देखो इसने भाई साहब मेरा ना फेस बिल्कुल चेंज कर दिया पूरे, मतलब मैं ऐसा नहीं दिखता। हालांकि मेरा चश्मा सेम है, मेरी दाढ़ी भी सेम है, सब कुछ ने पूरा मैच तो किया, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट ये मेरी फोटो नहीं लग रही, क्योंकि ये इसने शक्ल पूरी चेंज कर दी, क्योंकि इसने सब कुछ रीजनरेट किया है सारा कुछ। और ऐसे में सब थोड़ा सा तो हक दिया फेस में। तो मतलब फेस को बनाने में अभी चैट जीपीटी थोड़ा सा पीछे है, और ये तो अभी पहला अपडेट है, इसलिए मे बी आने वाले टाइम में वो सब भी रेप्लिकेट कर ले। ये इंसान कहीं से भी एआई जनरेटेड नहीं लग रहा, लेकिन बस कोई अलग इंसान लग रहा है। मतलब ह्यूमन फेसेस कोई उतने अच्छे से नहीं बना पाता। लेकिन फिर मैंने उसको एक और फोटो दी जहाँ पे कि हमें ह्यूमन फेसेस नहीं थे कुछ भी। ये एक फोटो थी, हमारे पास एक फ्लावर का बुके था, हमने फोन से ऐसे क्लिक किया वाइड एंगल से यहीं पे पीछे ही, एंड फिर मैंने इस फोटो को इसमें दे दिया। इसमें कोई बैकग्राउंड ब्लर नहीं है। इसको मैंने कहा कि इसमें ऐड नेचुरल कैमरा बैकग्राउंड ब्लर इनटू दिस इमेज
एंड फिर देखो इसने क्या बनाया भाई साहब, इसने कितनी प्यारी फोटो बनाया, मतलब क्या मस्त सॉफ्ट बैकग्राउंड ब्लर डाला है और बहुत ही एस्थेटिक। ये जो फ्लावर्स इसमें दोबारा रीजनरेट किए हैं लेकिन बिल्कुल सिमिलर जनरेट किए हैं, और बैकग्राउंड में जितनी सारी चीज़ें थी उनके कलर्स बहुत अच्छे से कलर ग्रेड कर दिए, मतलब पूरी फोटो ऐसा लग रहा है जैसे फाइनल ग्रेडिंग ऐड कर दी इसने इस पूरी फोटो पे ना थोड़ा सा येलो टोन डाल दिया हाईलाइट्स में और बहुत ही परफेक्ट लग रही है, जबकि ये फोटो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी। आप इस फोटो को ओरिजिनल देखना, यहाँ पे एजेस को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप फोटोशॉप में जाओगे ना खुद से करने तो आपको पता लगेगा कि ये करना कितना मुश्किल है। आप देखो यहाँ पे, क्योंकि ये बैकग्राउंड के साथ बहुत ब्लेंड हो रही है फोटो। ये जो फ्लावर है ये भी ऑलमोस्ट ब्लू कलर के हैं एंड बहुत ही मतलब कोई शार्प नहीं है फोटो, बहुत नॉर्मल सी फोटो है। ये देखो वाइड अल्ट्रा वाइड एंगल से, तो इसलिए इतनी डिटेल्स नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी इसने इस फोटो को बहुत ही तगड़ा बना दिया। इसके बाद मैंने इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, जैसे एक ये फोटो थी कार की जो मुझे बहुत बढ़िया लग रही थी, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जूम करके फोटो ली थी, बहुत दूर से फोटो ले रखी हमने, आई थिंक अराउंड 10x पे फोटो ली थी हमने आईफोन से या फिर आई थिंक सैमसंग के फोन से, S25 अल्ट्रा से। एंड इस फोटो में डेप्थ नहीं थी क्योंकि ये फोटो बहुत दूर से है, क्लैरिटी बहुत कम है, तो मैंने सोचा कि इसको एनहांस करें, अगर इसमें बैकग्राउंड इफेक्ट डालें, बैकग्राउंड ब्लर वाला इफेक्ट, तो ये कैसे करता है। ये देखो इसने ये क्या करके दिया, इसने पूरी फोटो में बहुत सारी डिटेल्स डाल दी, शार्प कर दिया एजेस को। ये देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ AI वाला इफेक्ट कहाँ पे आता है। जो BMW का लोगो है आप ये देखना, ये लोगो एज इट इज BMW का लोगो नहीं है, लेकिन कुछ तो BMW जैसा है ये। इसमें ना इसने बहुत ज़्यादा ही ब्लर डाल दिया, मतलब बिल्कुल मिनिएचर लग रही है गाड़ी, क्योंकि देखो बोनट का ये वाला पार्ट जो ये ब्लर कर दिया इसने, और आगे बस यहाँ पे फोकस रखा है, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ डाल दी इसमें, लेकिन फिर भी फोटो बहुत क्लासिक लग रही है देखने में। इसके बाद एक और फोटो थी हमारे पास, ये एक डॉग की फोटो, मेरा फ्रेंड है उसके 2 डॉग्स हैं बहुत प्यारे बेचारे, लेकिन ये फोटो ना बहुत ही लो क्वालिटी है, मतलब मैंने उसके इंस्टाग्राम स्टोरी से स्क्रीनशॉट लिया, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखो ये, लेकिन बहुत लो क्वालिटी फोटो एंड ना इसमें कोई डेप्थ है ना कोई बैकग्राउंड ब्लर है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ऐड किया एंड इसको बोला कि इसमें भी एक ब्लर द बैकग्राउंड ऑफ दिस फोटो नेचुरली, ठीक है। एंड अब देखने से क्या किया, डॉग्स के फेस को बहुत अच्छे बनाता है ये देखो, इसमें पूरी फोटो क्या प्रोफेशनल लग रही है, जैसे किसी बहुत ही महंगे कैमरा से आई थिंक R5 से क्लिक की है, एंड फिर कलर ग्रेड भी किया ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो आगे बिल्कुल डेप्थ है, पीछे भी डेप्थ है, एंड जस्ट जहाँ पे डॉग्स है वहाँ पे फोकस है, और इनके फेसेस को बहुत ही बढ़िया बनाया इसने, मतलब लगे ना कि ये फोटो फेक है कहीं से भी। तो ये आप मतलब उस तरीके की फोटो यूज करते हो, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट दिखाना, उसका बैकग्राउंड आपको ब्लर नहीं लग रहा तो उसको आप ब्लर कर सकते हो, या फिर आपके डॉग्स हैं या कोई भी ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आपको फेसेस का उतना काम नहीं है लेकिन फिर भी आपको डेप्थ इफेक्ट चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि फोटो DSLR से क्लिक की है, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट जो हमने इसमें किया ना वो बहुत ही शॉकिंग, मतलब ये जो आउटपुट ChatGPT दे रहा है लिटरली ये भाई डरावने हैं बहुत ज़्यादा। हमने इसको जस्ट एक बहुत ही नॉर्मल सी फोटो क्लिक की कॉफ़ी की, एंड ये कॉफ़ी की फोटो थी, हमने जस्ट इसका बैकग्राउंड रिमूव किया फोन से ऐसे सेलेक्ट करके, एंड हमने इसका PNG निकाल लिया। मैंने इसको ये PNG दिया ताकि इसके पास कोई रेफरेंस ना हो पीछे से कि ये कॉफ़ी का मग कहाँ रखा हुआ है, बहुत ही नॉर्मल नेस्कैफे का कप दिया इसको। एंड फिर मैं इसमें प्रॉम्प्ट डाला एक कि दिस इज अ कॉफी जार, टर्न दिस इनटू अ प्रोफेशनल प्रोडक्ट शूट इन अ किचन और अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट फिल्ड विद कॉफी बीन्स एंड अदर कॉफी रिलेटेड प्रॉप्स, डोंट राइट द नेम ऑफ कॉफी ब्रांड। ये जैसे को प्रॉम्प्ट दिया, मैंने उसको बोला कि भाई इसको बहुत ही अच्छी जगह पे कहीं किचन में डाल दे और इसका कॉफी ब्रांड का नाम मत लिखना। ये देखो ये इसने प्रॉपर बना के दिया, एंड यहाँ पे इसने जितने भी एलिमेंट थे कॉफी के मग में वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रखी, जैसे यहाँ पे 100% प्योर कॉफी लिखा था, एग्जैक्ट वैसे ही लिखा है इसने। कॉफी का जो कलर है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, पोस्टर पे जो कलर है इसके या फिर जो कैप का कलर है एग्जैक्टली सेम रखा है, लेकिन फिर भी कितना ब्यूटीफुल फोटो बनाया इसने, आसपास इन सारे प्रॉप्स डाल दिए इसने। देखो ये फोटो मतलब ऐसा लग रहा है कि लिटरली किसने किचन में जाकर शूट किया, बहुत ही तगड़ा लाइटिंग करके और फिर ग्रेडिंग भी किया, किसी बहुत ही प्रोफेशनल शूट किया गया, लेकिन लिटरली ये फोटो बहुत ही, ये मेरे अब तक का फेवरेट है। ये लिटरली भाई शॉकिंग है, मतलब ऐसे आउटपुट निकाल पाना किसी भी कैमरा से, किसी भी लाइटिंग कोई करके या फिर एडिटिंग करके, ये बहुत मुश्किल, कोई बहुत ही एक्सपीरियंस होगा ना फोटोग्राफर वो ऐसी फोटो क्लिक कर पाएगा। एंड यहाँ पे ChatGPT 2 मिनट बना रहा है। इसके बाद मैंने सोचा कि इसको थोड़ा और वाइल्ड करते हैं, थोड़ा और इसको क्रिएटिव चीजें देते हैं। मैंने इसी फोटो में इसको बोला कि टर्न दिस इनटू अ टॉप डाउन शॉट वेयर कॉफी जार इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द कॉफी बीन्स, तो कॉफी साइज ऑफ बीन्स इज लार्ज, ठीक है। तो ये आपने फोटो देखोगे जिसमें बहुत सारे बीन्स के अंदर से कॉफी का डब्बा बड़ा हो, वो मैं इसमें बनाना चाह रहा था। तो देखो इसने क्या बनाया, सेम कप के साथ, सेम जो कॉफी की बोतल है उसके साथ, ये देखो कितनी प्यारी फोटो लग रही है, इसमें कुछ भी फेक लग रहा है कहीं से भी, और 100% इसने जो सब चीज़ें बिल्कुल करेक्ट लिखी है, सारी जो पोजीशन है कॉफ़ी के जो बीन्स मैंने उसको बोला कि लार्ज बना दो, इसने बहुत ही एक्स्ट्रा लार्ज बना दिया, लेकिन बहुत ही परफेक्टली फोटो लग रही है, एक तरीके से वॉलपेपर हो सकता है मतलब। फिर मैंने इसके और पैसे वसूल किए, मैंने उसको बोला कि भाई टर्न दिस फोटो इनटू अ प्रोफेशनल शूट ऑफ ए कॉफी फार्म वेयर द कॉफी जार इज हैंगिंग इन द मिडल ऑफ द एयर सराउंडिंग बाय सम कॉफी बीन्स, जैसे ऐसे हवा में डब्बा उड़ रहा है और आसपास मतलब कॉफी बीन्स से गिर रहे हैं, तो इसने ये फोटो बना के दी। कॉफी बीन्स ये नहीं लग रहे, थोड़े से ज्यादा ही ऐसे लग रहे हैं कि मतलब बहुत कच्चे से लग रहे हैं, लेकिन क्या पता ऐसे होता है पहले स्टेज पे, लेकिन फोटो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है वाली, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सराउंडिंग कहीं से एक्चुअल किसी कॉफी का जो फार्म होता है वहाँ पे ये फोटो ली गई है। एंड लाइटिंग सब बिल्कुल परफेक्ट, पीछे से लाइट आ रही है, इसमें वो चीज़ मैच की है। यहाँ पे हल्का हल्का रिम इफेक्ट बन रहा है इस डब्बे पे, क्योंकि बैकग्राउंड से स्काई है। तो सोचा है भाई इसने यार, इसी तड़ी मैंने इसमें एक चीज़ करी। मेरे दोस्त ने एक बुक अभी रिसेंटली लिखी है, मेरा दोस्त है एक दुर्गेश कुमार, आप जानते हो, आई थिंक प्रिंस ऑफ एस, उसने रिसेंटली बुक लॉन्च की थी अपनी, इसका नाम था विंटर्स एम्ब्रेस, और इसके लिए ना उसको अमेजन पे ये बुक एक्चुअली पोस्ट करनी थी, मतलब उसको अमेजन पे सेल करनी थी बुक, लेकिन कोई प्रोडक्ट फोटो थी नहीं इसकी। तो मैंने जस्ट इसकी बुक का एक प्रिंट है इसके पास, मैंने इसकी बुक का एक प्रिंट लिया एंड इसी चेयर पे ये बुक रखी, इसकी रैंडम फोटो फोन से खींच ली। फिर मैंने ChatGPT को बोला कि दिस इज अ बुक ऑफ माय फ्रेंड, आई वांट सम प्रोफेशनल शूट ऑन ए डेस्क विद एस्थेटिक प्रॉप्स अराउंड इट, ताकि इसको मतलब अमेजन वगैरह पर डाल सकें कहीं पे, या फिर कहीं भी अगर इंस्टाग्राम पर डालना दिखा सकें। देखो पहले तो इसने पूरी बुक का कॉन्सेप्ट बदल दिया, मतलब इसने यहाँ पे हर अनसीन टीएस नाम बदल दिया, बस दुर्गेश कुमार लिखा हुआ है, एंड पोस्टर पूरा चेंज कर दिया। बट फिर मैंने इसको थोड़ा और बताया कि भाई यू चेंज द बुक नेम एंड फोटो, रिटेन सेम फोटो एंड मेक इट प्रोफेशनल शॉट एज आई एम गोइंग टू रजिस्टर दिस ऑन अमेजन। देखो मैंने उसको इतना समझाया, लेकिन फिर भी इसने गलती कर दी भाई। यहाँ पे देखो इसने क्या लिखा है, इसने इस बुक का नाम चेंज कर दिया। इस बार इसने फोटो सेम रखी है, दुर्गेश कुमार भी सेम रखा है, लेकिन जस्ट जो ऊपर टाइटल था वो चेंज कर दिया। मैंने इसको फिर दोबारा बोला कि भाई यार थोड़ा सा ध्यान से इस बुक को एक बार दोबारा देख। मैंने इसको एक और फोटो दी कि भाई एक
बार दोबारा देख, इसका टाइटल देख और फिर देख, ठीक है। दिस बुक इज नेम्ड विंटर्स एम्ब्रेस, टर्न दिस इनटू प्रोफेशनल शूट ऑन ए ब्यूटीफुल एस्थेटिक डेस्क। फिर इसको ना नाम पता लग गया, मैंने इसको नाम लिख के दिया प्रॉपर, एंड फिर इसने इस बुक का ये जो कवर बनाया भाई साहब, ये देखो आप क्या लग रही है ये बुक, मतलब एग्जैक्ट जो हमारी बुक है वो सेम ऐसी लग रही है। तो देखो ये है वो बुक, एंड इसके लिए जो इसने ये प्रिंट बनाया भाई, ये जो पोस्टर इसने बनाया कितना प्यारा लग रहा है। अगर मैं इस बुक को कहीं पे पोस्ट कर दूँ ये फोटो को, तो भाई ये बुक लिटरली बिक जाएगी XX। और भी मैंने इसको डिजाइन किया कि भाई थोड़ा और बना, इसके लिए 2-4 फोटो और चाहिए हमें। तो ये देखो इसने बहुत ही लाइट वाले सेटअप में इसको रख दिया, एंड यहाँ पे भी बहुत ही प्यारी लग रही है। हालांकि बुक ना बहुत मोटी कर दी इसने, जिसकी बुक तो बहुत पतली है, पर फिर भी मतलब अगर उसको अमेजन पर डालना हो तो ये चल सकती है फोटोज। ऐसे अगर आपको प्रमोशन करना हो अपने किसी प्रोडक्ट का, तो आप उसमें भी इसका यूज कर सकते हो। इसके बाद हमने इसमें एक और क्रेजी चीज ट्राई करी, एंड वो ये कि हमने एक दिन की फोटो को रात को बनाने की कोशिश करी। बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, अगर आप फोटोशॉप में करने लगो आपको बहुत टाइम लगेगा, मतलब मैक्सिमम लोग कर भी नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है किसी डे की फोटो को नाइट का बनाना। लेकिन हमने सोचा कि यार ChatGPT आई थिंक कर सकता है, तो मैंने इसको ये वाली फोटो दी हमने, ये देखना एक फोटो, ये हार सनलाइट आ रही है पीछे, बिल्कुल प्रॉपर डे है ये पीछे से, एंड बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है, गुरुग्राम की फोटो कहीं की। तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट डाला कि टर्न दिस डे फोटो इनटू नाइट फोटो, एंड लेट्स इसने क्या बनाया भाई साहब, ये देखो इसने प्रॉपर ही रात ही कर दी, मतलब फेस में बहुत ही हल्की लाइट है, लेकिन पीछे जो बिल्डिंग्स थी उन पे इसने लाइट ऐड कर दी। देखो इवन जो रोड थी ना उसका पूरा इसने सारी डिटेल सेम रखी है, लाइट्स ऑन कर दी, रोड पे जो स्ट्रीट लाइट होती है वो सारी ऑन कर दी, बिल्डिंग पे लाइट ऑन कर दी, एंड बहुत ही ब्लू एनवायरमेंट कर दिया, बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। बस एक ही दिक्कत अभी भी कि इसने मेरा फेस देखो, मतलब ये फोटो अच्छी लग रही है लेकिन अभी भी ये मैं नहीं लग रहा, क्योंकि ये उसने पूरा रीजनरेट किया है, तो ये फेस उतना अच्छे से समझ नहीं पाया मेरा। इतना सारा ट्राई करने के बाद ना मुझे एक चीज़ तो समझ आएगी, ChatGPT अभी भी ना फेस को उतने अच्छे से नहीं बना पाता, मतलब बनाता है, करेक्ट करता है, लेकिन तुम्हारा फेस रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा उतना। या फिर आई थिंक मेरे को इसमें बहुत सारा डेटा फीड इन करना पड़ेगा, मतलब अपनी बहुत सारी फोटोज हेडशॉट वगैरह देने पड़ेंगे, तब ये मेरे को समझ पाया। इस बार मैंने इसमें एक और फोटो डाली, मतलब मेरी खुद की फोटो थी, मेरा फेस उसमें दिख रहा था, फिर एक ट्राई करने के लिए क्या पता इस बार ये परफेक्ट बना ले, एंड फिर भी इसने देखो क्या बनाया, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, बस वही है सेम फेस, मतलब कोई तो और इंसान है, मैं नहीं हुई, कोई अलग ऐसा AI जनरेटेड नहीं लग रहा, लेकिन लग रियल आदमी रहा है, बस मैं नहीं लग रहा। पर चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि अगर ये फेसेस को नहीं बना पा रहा, क्या पता पूरा सिनेरियो सेम कॉपी कर दे एग्जैक्ट। तो ये हमने एक फोटो डाली, ये थाईलैंड की एक फोटो थी, बिल्कुल दिन दोपहर की फोटो थी, यहाँ पे सब कुछ ब्राइट लाइट है। मैंने इसको बोला कि इसको नाइट की फोटो बना दे, ये देखो इसने बिल्कुल रात ही कर दी, मतलब नाइट बोला तो अंधेरा ही कर दिया भाई, जो सब्जेक्ट था ना फोटो वो दिख भी नहीं रहा अभी, बट वो स्काई बहुत प्यारा लग रहा है, एंड पीछे जो स्काई स्केपर्स बिल्डिंग है पीछे, ये बहुत मस्त लग रही है, पूरा अंधेरा सीन है। अच्छा किया इसने एस्थेटिक किया, मैंने इसको बोला कि भाई थोड़ा और लाइट बढ़ा, इसको थोड़ा इवनिंग का ब्यूटीफुल सीन होना, इतना अंधेरा भी नहीं करना, तब इसने बहुत प्यारा बना। ये देखना ये कितना मस्त लग रहा है भाई, ओरिजिनल फोटो के मुकाबले ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, एंड इसको एज इट इज आप कहीं पोस्ट कर दो, मतलब जिसको बंदे को फोटोग्राफी नहीं भी आती, लाइटिंग वाइटिंग का नॉलेज नहीं है, या फिर कलर ग्रेडिंग नहीं आती, ऐसी स्ट्रीट फोटो क्लिक करके अगर वो डाल दे तो लोगों को लगेगा भाई क्या क्लिक किया फोटो, क्या ग्रेड किया है, जबकि सारा काम ChatGPT है। देखो इसके बाद मैंने ट्राई किया कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो हमारी होती है, जहाँ पे ना फोटोज में कलर्स नहीं होते, मान लो आपकी बहुत सारी पुरानी फोटो, या फिर आपने कोई फोटो ब्लैक एंड व्हाइट मोड में खींच ली, अब उसमें कलर्स आपको डालने, तो क्या ये वो काम अच्छे से कर पाएगा। तो मैंने एक ब्लैक एंड व्हाइट अपनी सेल्फी क्लिक करी ये वाली, एंड इसमें प्रॉम्प्ट डाला ऐड कलर्स टू दिस फोटो, बहुत ही सिंपल, कॉफी आ गई थी हमारी। तो भाई देखो इसने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कलर ग्रेड कैसे किया मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो फोटो, ये एग्जैक्ट फोटो इसी वॉल की, ठीक है। इस वॉल का कलर देखना अब क्या है, ब्लू सा थोड़ा सा, लेकिन इसने बिल्कुल ऑरेंज कर दिया, फिर भी बहुत ही एस्थेटिक लग रहा है। बस दिक्कत वही है कि फेस, मेरी टी-शर्ट का कलर इसने बना दिया पूरा, लेकिन फेस का जो डिटेल्स है ना वो मेरा फेस लग रहा है। बाल भी एग्जैक्ट सेम किया, चश्मा भी सेम लगाया, दाढ़ी भी ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी पता नहीं क्यों यार ये मैं नहीं लग रहा। लेकिन कलर्स के भाई लिटरली मानना पड़ेगा, स्किन टोन्स कितनी परफेक्ट इसने किया, मतलब यहाँ पे कलर की डिटेल जहाँ पे थी भी नहीं वो भी इसने बहुत ही परफेक्ट बनाया। स्किन का कलर या फिर बैकग्राउंड कलर हो, या फिर जो गोल्डन प्ले बटन है यूट्यूब वाले, इनका कलर एक्चुअली गोल्डन रखा है, आई डोंट नो इसको कैसे पता कि गोल्डन होते हैं। इसके बाद मैंने इसमें अपनी एक डेस्क की फोटो डाली, क्या पता उसमें अच्छे कलर ऐड कर दे। तो ये वाली एक फोटो थी हमारी डेस्क की, मैंने जस्ट वाइड एंगल फोन से क्लिक किया एंड ब्लैक एंड व्हाइट में क्लिक करी। भाई साहब ये देखो क्या ब्यूटीफुल बना दिया, मतलब इतना ब्यूटीफुल है भी नहीं, हालांकि कलर सेम नहीं है, हमारा कलर तो येलो है वॉल का, बट बाकी सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट बनाई इसने, मतलब साफ सफाई सी कर दी। तो डेफिनेटली अगर आपके पास कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपने गलती से क्लिक कर ली एंड उसमें आप चाहे को कलर आए, लेकिन हाँ उसमें फेसेस उतने ज़्यादा ना हो, तो भाई बहुत ही परफेक्ट काम करता है, मतलब लिटरली बहुत ही परफेक्ट काम करता है। आपके पास मान लो कोई पुरानी फोटो पड़ी है जहाँ पे बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट है एंड वो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो उसको भाई ये बहुत प्यारा कलर कर देगा। हालांकि मैंने इसमें एक रेट्रो फोटो डाल के देखी उसके बाद, जिसमें ना बहुत ही, मैंने ये फोटो गूगल से डाउनलोड की थी, ठीक है। यहाँ पे 2-3 लोग हैं एंड ये फोटो टॉन है बिल्कुल, मतलब फटी हुई है, बहुत ही पिक्सलेटेड है, तो इसने इसमें कलर ऐड कर दिया एंड यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कलर ऐड किया, मतलब लिटरली भाई क्या लग रही है, जैसे कोका-कोला की ऐड नहीं थी वैसी लग रही है फोटो बिल्कुल। एंड मतलब कोई कह नहीं सकता कि ये फोटो किसी पुरानी फोटो से निकाली हुई है, बट फिर भी यहाँ पे फेसेस मैच नहीं हो रहे। यहाँ पे जो ओरिजिनल फोटो थी वहाँ पे फेसेस थोड़े अलग थे, लेकिन कॉम्पोजिशन, लाइटिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है, कलर्स बहुत ही परफेक्ट है, स्किन टोन बहुत ही बढ़िया लग रही है। अब एक चीज़ जो मेरे को फोटो में बहुत ही बढ़िया लगती है वो है रिम लाइट या फिर बैकग्राउंड लाइट, जैसे यहाँ पे अभी हल्का सा रिम इफेक्ट बन रहा है। तो मेरे पास एक फोटो थी, मेरे को लगा क्या ChatGPT इसमें रिम लाइट इफेक्ट ऐड कर पाएगा किसी भी नॉर्मल पुरानी खींची हुई फोटो में। तो ये एक फोटो मेरी फ्रेंड दिव्यांशी की, तो हमने रिसेंटली वीडियो शूट पर क्लाइम क्लिक की थी, एंड ये फोटो बहुत ही नॉर्मल है, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं आ रही पीछे से, बहुत ही सिंपल सी, इस पर कोई कलर ग्रेडिंग भी नहीं करी हमने, ना कोई एडिटिंग करी है। इसके बाद मैंने इसमें प्रॉम्प्ट डाले कि रैप गोल्डन रिम लाइट अराउंड द सब्जेक्ट एंड मेक शैडो सॉफ्ट एंड एक्यूरेट, एंड फिर देखने से क्या बनाया। भाई साहब ये देखो एक बार इस फोटो का रिम लाइट इफेक्ट तो उसने ऐड किया ही, बालों में क्या परफेक्टली एक एक एज पे आप देखना कहीं भी बाल से खराब नहीं हो रहे, एंड हाथ भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, एंड टेबल पे भी लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब उसने लाइट का एंगल भी सोचा कि यहाँ से अगर लाइट आए तो ये थोड़ा सा शैडो पड़ेगी पेड़ पे इसकी, बट फिर वही दिक्कत है इसने फेस बिल्कुल एक्यूरेट नहीं किया। फेस अच्छा लग रहा है लेकिन फिर भी ये फेस एक्चुअल जो हमारी फोटो उस वाला फेस नहीं लग रहा, आप ये देखो। बट ओवरऑल यार फोटो में कलर ग्रेडिंग कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ी की है। अगर ChatGPT में आने वाले टाइम में ये वाला अपडेट आ गया ना कि फेस को वो एक्यूरेट एज इट इज रखना है, तो भाई एडिटिंग वेडिटिंग का लिटरली
काम खत्म हो जाएगा सारा, क्योंकि ऐसी एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। अगर कोई बहुत ही प्रोफेशनल होगा वो ऐसी एडिटिंग करेगा, बट चैट जीपीटी ये चीज़ बहुत ही चुटकियों में कर पा रहा है। अब भाई मैंने ट्राई किया इसमें 2 फोटो को कंबाइन करने का, एंड ये बहुत ही शॉकिंग आउटपुट है इसके। मतलब इसमें क्या आउटपुट आया इसके। मैंने एक फोटो क्लिक की अपने किसी पीछे टेबल पे, मैंने एक कॉफी का कप रखा एंड जस्ट उसकी एक फोटो क्लिक करी, नॉर्मल सा कप, उसमें कोई भी ऐसा स्प्लैश वगैरह कुछ नहीं था। फिर मैंने एक फोटो डाउनलोड करी इंटरनेट से, ये वाली जहाँ पे कि कॉफी का स्प्लैश आ रहा है, ठीक है, ये जो फोटो को दिख रही है यहाँ पे। फिर मैंने इसको बोला कि कंबाइन दीज 2 फोटोज एंड जनरेट वन इन विच आइस इज स्प्लैशिंग इन फर्स्ट इमेज जस्ट लाइक द सेकंड वन। मतलब उसको मैंने बोला भाई जो पहली इमेज है ना उसमें सेकंड इमेज की तरह ऐसे स्प्लैश पड़े आइस का क्यूब डाले एंड फिर ऐसी इमेज आ जाए। एंड लुक एट दिस, इसने क्या बना के दिया है भाई साहब। ये फोटो इतनी रियल लग रही है ना, एक्चुअली इसने मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया, इसने ग्लास भी सेम रखा, टेबल भी सेम रखा, बस स्प्लैश ऐड कर दिया इसमें। ऐसी फोटो क्लिक करना लिटरली एक बहुत ही मुश्किल काम है। आपको बहुत सारी महंगी फ्लैश लाइट लगानी पड़ती है, आपको टाइमिंग मैच करनी पड़ती है बेसिकली, बहुत ही हाई स्पीड आपका कैमरा होना चाहिए, फिर जाके कोई ऐसी फोटो बनेगी आपकी। एंड लिटरली यहाँ पे चुटकियों में इसने नॉर्मल फोटो कैसे बना दिया। तो बेसिकली इसने पूरी फोटो का स्टाइल रेफरेंस लेके पूरा कॉपी कर दिया एंड फिर भी वो फोटो रियल लग रही है। आप किसी भी फोटो का स्टाइल ना अपनी फोटो में डाल सकते हो। ये फोटो बहुत ही बढ़िया लग रही थी, लेकिन मैंने फिर भी इसमें और डिटेल्स डलवाई। मैंने इसमें प्रॉम्प्ट डाला ग्रेट बट ऐड सम कॉफी प्रॉप्स नियर इट, एंड फिर देखने से क्या बनाया। इसने एक्चुअल स्प्लैश वैसे रखा, ग्लास वैसे रखा, टेबल भी वैसे रखा, लेकिन आसपास कॉफी बीन्स लगा दिए, ये कॉफी मशीन लगा दी, यहाँ पे एक कप में बहुत सारी कॉफी रखी पड़ी है। ये कितना क्लियर शॉट लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई एस्थेटिक शूट किया किसने, प्रॉप लगा के पूरा एंड सेट डिजाइन करके पूरा। इसके बाद मैं इसको बोला भाई इसका ना एक पोस्टर बना दे सिनेमैटिक। मैं इसको बोला मेक ए सिनेमैटिक पोस्टर फ्रॉम दिस फोटो फॉर ए कॉफी शॉप नेम बीन्स एंड एड द टेक्स्ट इन ए कर्सिव स्टाइलिश फॉन्ट। एंड लेट्स इसने क्या पोस्टर बनाया, ये देखो एक बार। इसने बैकग्राउंड को डार्क कर दिया ताकि टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो सके एंड पूरी इमेज बहुत ही मूडी सी लग रही है, बहुत ही कॉफ़ी वाली वाइब सारी लिटरली। अगर किसी दुकान का नाम बीन्स है तो वो यहाँ पे इसको पोस्ट कर सकता है स्टोरीज में, इस पर सेल वगैरह कुछ भी लिख सकता है। ये लिटरली ना ब्रांडेड पोस्टर बनाने के लिए बहुत ही परफेक्ट है, जैसे कैनवा पे लोग बनाते हैं वो चीज़ यहाँ पे ईजिली बन जाएगी एंड ये टेक्स्ट को बहुत ही एक्यूरेट लिखता है। आप इसको अगर किसी फॉन्ट का नाम दे दो ना, ये एक्जैक्टली उसी फॉन्ट में भी लिख देगा। अब ये दूसरी फोटो रेफरेंस लेकर कुछ भी बना सकता है। तो मैंने इसमें एक पोस्टर डाला ब्रेकिंग बैड का, ये देखो ये एक नितिन की फोटो लगभग ऐसी सेम कंपोजिशन में। मैंने इसमें दोनों फोटो अपलोड कर दी एंड फिर मैंने लिखा क्रिएट अ पोस्टर आउट ऑफ दीज 2 फोटोज, कॉपी द स्टाइल ऑन सेकंड फोटो टू द फर्स्ट फोटो एंड कंबाइन द कलर्स। एंड फिर देखना भाई इसने क्या बना के दिया। ये देखो भाई साहब, इसने लिटरली इसकी फोटो में ये स्प्लैश इफेक्ट डाल दिया, जो ग्लास ऐसे बर्स्ट वाला इफेक्ट आ रहा था ना, बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। इसके बाल बहुत ही बढ़िया से मैच किए। ये ब्रेकिंग बैड लिखना चाहता, लेकिन यहाँ पे इसने फोटो को फुल जनरेट नहीं किया। तो मैं इसको बोला कि भाई एक बार फुल जनरेट कर इस फोटो को, मेक इट 9:16 एंड प्लीज कीप द फेशियल फीचर्स इंटैक्ट फ्रॉम फोटो 1 टू मेक द आई लुक्स लाइक हंटर आइज। एंड फिर देखने क्या बनाया भाई। यहाँ पर इसने ये स्प्लैश वाला इफेक्ट थोड़ा कम कर दिया, लेकिन फिर भी आइज वगैरह डिटेल बहुत ही तगड़ी लग रही है। इस फोटो अगर मैं जूम भी कर दूँ, आप देखो भाई साहब क्या फोटो लग रही है, कलर वलर सब मैच कर दिया इसने। ऐसा लग रहा है जैसे इसी इन्वायरमेंट में फोटो क्लिक कर रखा हमने। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी और काम की चीज करी। मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था कल, बल्कि का, मैं उसकी फोटो इसमें पोस्ट करी, ये वाली। हमने उसको बर्थडे भी फोटो क्लिक की थी एंड फिर मैंने इसमें रेफरेंस दिया इस वाली फोटो, ये बहुत ही पॉपुलर डॉग की फोटो ये वाली बर्थडे वाली। एंड फिर मैंने बोला क्रिएट ए हैप्पी बर्थडे पोस्टर, कंबाइन दीज 2 इमेजेस, कॉपी द स्टाइल ऑफ सेकंड फोटो टू द फर्स्ट इमेज एंड राइट द टेक्स्ट हैप्पी बर्थडे बल्कि इन वेरी क्रिएटिव वे। एंड अब देखना इसने क्या लिखा हुआ है भाई। इसने एग्जैक्टली फोटो बना दी, मतलब बैकग्राउंड का कलर हो गया, आसपास जो ये गुब्बारे उड़ रहे थे, जो स्प्लैशेज आ रहे थे, इवन चश्मा भी सेम रखा इसने और पूरा परफेक्टली फेस में मैच किया। आप ये देखो कहीं से भी नकली नहीं लग रहा, और टोपी भी सेम कलर की ऐड किया और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया हैप्पी बर्थडे बल्कि। भाई कितनी परफेक्ट, इसकी टी शर्ट वगैरह सब मैच किया इसने। मतलब ये चीज़ बहुत ही शॉकिंग है। इसके मुंह पे जो केक लगा था इसने वो भी एक्जैक्ट वैसे रखा है। ऐसे आप मतलब किसी कोई बर्थडे के पोस्टर या फिर किसी की मैरिज एनिवर्सरी है उसके पोस्टर ऐसे बना के भेज सकते हो। उसमें कुछ भी टेक्स्ट डालो, कोई भी रेफरेंस डालो एंड आपकी इमेज सेम बन जाएगी एक्जैक्टली। और फोटो एडिटिंग में लास्टली जो एक चीज़ सबके काम आती है वो है PNGs। कुछ भी आप कंपोज कर, आपको PNG बहुत सारी चाहिए होती है। अगर आप कोई पोस्टर बना रहे हो, बैनर बना रहे हो या फिर आप यूट्यूब को थंबनेल बना रहे हो, वहाँ पे आपको बहुत सारे PNG चाहिए होते हैं। चैट जीपीटी आपकी उसमें बहुत तगड़ी हेल्प कर सकता है। आप इससे कुछ भी ट्रांसपेरेंट इमेजेस बना सकते हो। नॉर्मली आप गूगल पर ना PNG ढूंढते बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं एंड फिर भी आपको ये बॉक्स वाली इमेजेस मिलती है जिनको फिर बाद में क्रॉप करते रहो। बट चैट जीपीटी मैंने डाला यहाँ पे क्रिएट अ PNG इमेज ऑफ फ्लोटिंग 3D विंटेज कैमरा विद इट्स स्ट्रैप एंड लेट्स इसने क्या बना दिया। ये लिटरली ट्रांसपेरेंट इमेज में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। फोटोशॉप में अगर आप कुछ कंपोजिशन कर रहे हो तो वहाँ पे ये बहुत ही काम आ सकता है। ऐसे आप इससे ना कुछ भी PNGs बनवा सकते हो। मैंने इसे और बनाया, जैसे मैंने इसको बोला कि क्रिएट अ PNG ऑफ 50% सेल एंड एक कलरफुल 3D डायनामिक लुक में बनाना है सब कुछ। तो ये देखो इसने ये कलरफुल सेल वाला स्टाइल बना दिया पूरा। अब मान लो आपको किसी बैनर में ये चीज ऐड करनी है 50% सेल, तो आप यहाँ से PNG बनाओ, एज इसको उठा के वहाँ पे डाल दो एंड दैट्स इट। इवन मैंने इसे ना क्लाउड का भी PNG बनाया, ये इसने क्लाउड बना दिया पूरा। मैंने इसे लैम्प का PNG बनाया, वो भी इसने पूरा बना दिया। यहाँ पे मैंने सोफा का PNG बनाया, इसने एक्जैक्टली वो भी जनरेट कर दिया, वो भी बिल्कुल हाई क्वालिटी में। लैपटॉप का PNG इसने सेम बना दिया पूरा। फिर मैंने माउस का भी PNG बनाया एंड एक्जैक्टली इसने बिल्कुल परफेक्ट बनाया। आप लिटरली इन सारे PNGs का अपने एडिटिंग में, फोटो एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग में कहीं पर भी यूज कर सकते हो। एंड आपको ये PNG ढूंढनी नहीं है, जो भी आपको चाहिए इसको जाके बोल दो भाई मुझे ये PNG बना के दे दो एंड दैट्स इट, आपके हाई क्वालिटी PNGs रेडी। ये सारी चीजें जो मैंने किया ना, इसके सारे प्रॉम्प्ट्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनको एक बार चेकआउट कर लेना। आप इन सारे प्रॉम्प्ट्स को खुद ट्राई करना एंड फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आके कि आपको कैसे आउटपुट्स मिले। तो ये सब चैट जीपीटी अभी कर रहा है, जब इसके इमेज मॉडल को लॉन्च हुए बस 2 या 3 हफ्ते हुए हैं। नाउ इमेजिन 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद ये कितना एक्यूरेट आउटपुट देगा। इस वीडियो से मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी या फिर कोई भी AI ना फोटोग्राफी को असिस्ट करने आ रहा है, ना कि आपकी जॉब खाने। ये लिटरली आपको एक असिस्टेंट है जो आपकी हर फोटो में या फिर हर कॉन्सेप्ट में आपकी हेल्प कर सकता है। सो आई थिंक आपको ये अभी से सीखना चाहिए एंड ये एक्सप्लोर करना चाहिए कैसे ये आपके काम में हेल्प कर सकता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई ये एक बार चेकआउट करना, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी।